बिलासपुर के थाना सिविल लाइन में 6 माह की गर्भवती पीड़िता ने आरोपी पति और उसके परिजनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित युवती न्याय के लिए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि विश्वजीत घोष से कुछ साल पहले युवती की जान पहचान हुई, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बना और काफी समय तक साथ रहने के बाद एक दिन वह अपनी कार में बैठाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने का प्रयास करने लगा। युवती के विरोध पर उज्जैन में जाकर शादी करने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाया, फिर दोनों उज्जैन जाकर शादी कर लिया और साथ रहने लगे। इसी बीच वह जनवरी में गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर एक निजी अस्पताल में जांच कराने पर डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की। उसने यह बात अपने आरोपी पति को बताई। आरोपी पति ने यह बात अपने परिजनों को बताई, लेकिन यह बात परिजनों को रास नहीं आई। अपने मान सम्मान का हवाला देकर सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं होने की बात पर एबॉर्शन कराने के लिए दबाव बनाने लगे। आरोपी पति पहले बच्चा लेने के लिए तैयार था, लेकिन परिवार वालों की बातों में आकर वह पत्नी से मारपीट और एबॉर्शन के लिए दबाव बनाने लगा। इसके बाद पत्नी द्वारा कोर्ट मैरिज करने पर भी वह नहीं आया। इसी बीच जब शादी के लिए लगातार पत्नी द्वारा दबाव बनाया गया तो वह पत्नी को छोड़कर चला गया और अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिया, जिस पर पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। विश्वजीत घोष नाम का एक लड़का है जिसके साथ मैं रिलेशन में थी काफ़ी टाइम से, और हम लोग का काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है। जब हम लोग साथ में रहने लगे, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने निकले, तो विश्वजीत घोष उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास अपनी ही कार में मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन के लिए मुझसे लड़ाई कर रहा था कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशन नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। तो ऐसा करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और बोला कि हम उज्जैन जाके शादी कर लेंगे। फिर कुछ दिन बाद हम उज्जैन गए। उज्जैन में जाके उसने मुझसे शादी की और उसके बाद कंटिन्यू फिर ये कह के कि हम आज पति पत्नी हैं, और मेरे साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर जब मैं जनवरी में अपोलो हॉस्पिटल गई डॉक्टर कविता बब्बर के पास अपना पीसीओडी का चेकअप करवाने, तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात जब मैं विश्वजीत को बताई तो वो बोला कि ठीक है, हमारा बच्चा है, हम इसे गिराएंगे नहीं। ऐसा करके उसने कहा कि हम बच्चा रखेंगे, मैं फैमिली में बात करता हूँ करके बोला वो। और फिर जब उसने फैमिली में बात किया तो उसके घर वाले बोलते कि तुम लोग क्यों, तुम समझो, इन सबसे समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। उसके बाद विश्वजीत की फैमिली वाले मुझे बच्चा गिराने के लिए बहुत दबाव डालते रहे और ये कहते रहे कि अगर तुम बच्चा नहीं गिराओगी तो तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा करके विश्वजीत मुझे मारता पीटता था। 4 महीने तक मैं बच्चे का पिता हूँ करके अपोलो हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट करवाता रहा। उसके बाद फैमिली के दबाव में आके बच्चा दिलवाने के लिए मुझे बहुत परेशान किया, मेरे साथ मारपीट भी करता था। फिर बोला कि ठीक है, हम साथ में रहेंगे, ऐसा करके साथ में रहेंगे, शादी कर लेते हैं, ये बोल के कोर्ट में हम लोग कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई किए, तो वो आया नहीं सिग्नेचर करने के लिए। जिस दिन हमें बुलाया गया उस दिन वो आया नहीं और मेरे को बोलता है कि ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ना तुम्हें अपने साथ रखूँगा, ना ही तुमसे शादी करूँगा। और जिस दिन से मैं उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी तब से मेरा भाई भी लापता है, जो 15 साल का है, उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। 10-12 दिन हो गया। तो मुझे शक है कि इस सब के पीछे हो सकता है उसी का हाथ हो, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस पे शादी के लिए दबाव बना रही थी और वो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेरे से बात करना बंद कर दिया, तो फिर आके मैं उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की। जी, ये जो 376 का मामला था उसमें एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे विवेचना जारी है।